नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप कल्पना कर सकते हैं कि कतर में जो फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसके लिए जो आलीशान बिल्डिंग्स बनाई गई है, उनकी ज़िंदगी कितनी हो सकती है। जो बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए गए हैं, उनको कब तक रखा जा सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैच के बाद इनमें से कईयों को तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसके तुरंत बाद इनमें से एक स्टेडियम को गिराने की शुरुआत हो जाएगी। इसकी तैयारी कतर के प्रशासन ने कर ली है। बेहद भव्य और लोगों को आकर्षित करने वाले इन स्टेडियम्स को गिराने का काम कितना मुश्किल होगा, सोच सकते हैं आप कि इसको बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। बावजूद इसके कतर की जनसंख्या और कतर की ज़मीन को देखते हुए यह फैसला करना वहां के प्रशासन के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। स्टेडियम 974 नाम कतर के अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड और स्टेडियम के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या पर रखा गया है। इसी स्टेडियम को गिराने का फैसला लिया गया। फीफा वर्ल्ड कप खेलों के आयोजन ने दोहा में स्टेडियम 974 के बारे में कहा है कि यह टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हटा दिया जाएगा। यह स्टेडियम बंदरगाह के समीप है। 40,000 से अधिक सीटों वाला स्टेडियम आंशिक रूप से रिसाइकिल शिपिंग कंटेनरों और स्टील से निर्मित है। कतर का कहना है कि विश्व कप के बाद इस स्टेडियम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि विदेशी विशेषज्ञों ने इस स्टेडियम के डिज़ाइन की काफ़ी तारीफ की है। लंदन स्थित चैथम हाउस थिंक टैंक के एक सहयोगी साथी करीम एलगेंडी ने कहा है कि सस्टेनेबल बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाने से पहले यह तय किया जाता है कि बिल्डिंग का यदि कभी विघटन हुआ तो कैसे होगा। यह एक निर्माण स्थली की प्राकृतिक बहाली या किसी अन्य कार्य के लिए इसके पुनः उपयोग की अनुमति देता है। दरअसल इमारतें दुनिया के लगभग 40% ऊर्जा से संबंधित कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें से लगभग 10% कार्बन या भवनों के निर्माण, रखरखाव और विध्वंस से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आता है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बनाया गया एकमात्र ऐसा स्थान है जो वातानुकूलित नहीं है। यह स्टेडियम शाम के मैचों की मेजबानी करने के लिए बनाया गया है, जब वहां तापमान काफ़ी कम हो जाता है। फेनविक इरियाबारेन आर्किटेक्ट्स, जिन्होंने स्टेडियम 974 और 2 अन्य विश्व कप स्टेडियम को डिज़ाइन किया था, उनका कहना है कि मूल विचार सफ़ेद हाथी के निर्माण से बचने के लिए था। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और रूस में इन मैचों के लिए बनाए गए स्टेडियम आज तक बेकार पड़े हुए हैं। लिहाजा ऐसे स्टेडियम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कतर का कहना है कि उसने खेलों के खत्म होने के बाद अन्य 6 स्टेडियम के लिए योजना विकसित की है। कई स्टेडियम में से सीटें हटा दी जाएंगी। स्टेडियम 974 बनाने के लिए रंग बिरंगे शिपिंग कंटेनरों का उपयोग किया गया है। इंटीरियर में टॉयलेट जैसी घरेलू सुविधाओं के लिए भी कंटेनर इस्तेमाल किए गए हैं। विशाल ब्लॉकों की तरह चमकीले लाल, पीले और नीले नालीदार स्टील के बक्से स्टील की परतों के बीच लटके हुए दिखाई देते हैं। यह डिजाइन स्टेडियम का लुक एकदम से बदल कर रख देता है। कतर ने कहा है कि स्टेडियम को ध्वस्त करने के बाद आखिर सामग्री कहां जाएगी। ऐसे में अगर किसी देश को बुनियादी ढांचे के लिए ज़रूरत हो तो वो दे देंगे, अन्यथा आयोजकों का इरादा है कि इस स्टेडियम में लगे सामग्री से कतर में कई छोटे छोटे स्टेडियम बना करके इन्हें खपाया जाएगा। देखना है कि इतना सुंदर और दुनिया भर में नाम कमाने वाले स्टेडियम को गिराने के लिए या इन्हें कैसी तकनीक अपनाई जाती है और उसकी कितनी प्रशंसा होती है। क्या उसकी प्रशंसा भी इस स्टेडियम की प्रशंसा की तरह हो पाती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।